Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our lecture series. जैसा कि बेटा हम 11th फिजिक्स का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। और उसके अंदर बेटा आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और बच्चों के लिए जो सबसे कंफ्यूजिंग इसलिए है बेटा क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए कंफ्यूजिंग लगता है। जिसके बेटा बेसिक्स क्लियर है उसको इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है। चलो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टार्ट करने से पहले बेटा हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर एक लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं, जो हमारा ये हमें फील कराएगा कि हमारा डेली लाइफ में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कैसे यूज है। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे I=mr², वो कैसे निकाला गया, वो हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। उससे पहले आपको मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसका एक बार फील कराना चाहता हूँ। देखो क्या होगा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हम एक रोलिंग मशीन के ऊपर खड़े हैं और हमने हाथ ऐसे किए हुए बेटा। अगर हम हाथ ऐसे करके घूमे तो हमारी जो घूमेंगे रोटेशनल मोशन होगा वो कम होगा, और अगर हम हाथ अपनी बॉडी के पास में ले आते हैं तो हमारा जो रोलिंग मोशन है, जो या हम रोटेशनल मोशन है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई स्पीड से होगा। तो बेटा देखो हमारा मास वही है और हमारा जो दोनों मास हमने हाथ में रखे हैं वो भी सेम है और हमारी बॉडी का मास भी सेम है, लेकिन हाथ को फैला रहे हैं या हाथ को हम क्लोज करें तो हमारा रोटेशनल मोशन चेंज हो रहा है। मीन्स अगर हम सिंपल लीनियर मोशन में बात करते थे बेटा इनर्शिया मास पर डिपेंड करता था। यहाँ मास सेम है, किसी और फैक्टर पर भी डिपेंड कर रहा है। तो बेटा इनर्शिया हमारा दो बातों पर डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि जो हमने बॉडी है उसके अंदर मास है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है। इसका हमने बेटा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। उसमें क्या था, एक हमारे पास होलो सिलेंडर था, एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था, दोनों का मास सेम था और दोनों को बेटा जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा तो जो सॉलिड सिलेंडर है वो पहले पहुंच गया था, होलो सिलेंडर बाद में पहुंच गया था। उनमें बेटा डिफरेंस क्या था, मास दोनों का सेम लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन। जो सॉलिड सिलेंडर है उसके बेटा हर एक पॉइंट पर, या आप कह सकते हैं उसके अंदर भी मास फिलअप था, लेकिन जो होलो सिलेंडर है उसके मास सिर्फ आउटर सरफेस पर था। ये हम कह दें कि सरकमफ्रेंस, या हम आउटर सरफेस की बात करें तो बेटा दोनों में मास डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क था। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक मास के ऊपर और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। एक बेटा हमने वो एग्जांपल देखा घूमने वाला, एक हमने देखा होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और एक और है बेटा, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक बॉडी है, इसका मास m ही है। अब मैं इसको दो अलग अलग पॉइंट से रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक पॉइंट यहाँ पे, इसको हम बेटा रोटेट करने की कोशिश करें, अगर ऐसे घुमाएं तो इसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगी। क्या है, कुछ ना कुछ ये घूम रहा है। हमने देखो इतना फोर्स लगाया और ये रोटेट कर रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन है, रुक रहा है, मतलब कोई अपोज कर रहा है, इनर्शिया है। अब इसी बॉडी को बेटा मैं यहाँ फोर्स लगा दूं, इतना ही फोर्स जितना वहां लगाया था यहाँ लगा दें, क्या ये बेटा रोटेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब इस केस में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, या हम कहते हैं इनर्शिया रोटेशनल मोशन का, वो ज्यादा है। तो आपको इस एग्जांपल से भी क्लियर होगा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो नीचे मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, इस पॉइंट का देखें बेटा तो इसके ऊपर और नीचे सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं, जो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, आप पहले पढ़ के आए हो, कोई एक बॉडी है जो हमने पहले लेक्चर अपलोड किया, मान लो इस टाइप की कोई बॉडी, ये बॉडी बेटा रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर हम एक ऐसे समझें, ये हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास v है। अगर बेटा कोई मास v वेलोसिटी से मूव करे तो हम काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में डायरेक्ट लिख देते हैं ½ mv²। लेकिन यहाँ पर बेटा जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, या कोई एक फिक्स शेप का नहीं है।
तो हमें बेटा यहाँ पे स्मॉल मास कंसीडर करना पड़ेगा। और रोटेशनल मोशन के अंदर हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो सर्कुलर मोशन है, जो सर्कल बना रहा है उसका सेंटर कहाँ आएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस टाइप की मोशन को हमने नाम दे रखा है रोटेशनल मोशन। अब बेटा इसका अगर हम निकालें, मान लो ये ओमेगा वेलोसिटी से वो कर रहा है रोटेट, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी ओमेगा। अगर बेटा इस केस में हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, मास हमारे पास क्या है dm, वेलोसिटी क्या है बेटा v स्क्वायर, v को हम लिख देंगे r स्क्वायर ओमेगा। ये तो है बेटा एक छोटे से मास का काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमें तो कंप्लीट बॉडी का देखना है। कंप्लीट बॉडी का देखेंगे तो बेटा हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ dm r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। r यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर वो पॉइंट। अब एक चीज देखो बेटा, अगर हम बाहर निकाल लें, किसको बाहर निकाल सकते हैं, हाफ कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बच गया dm r स्क्वायर। अगर बेटा हम इससे कंपेयर करें तो हाफ की जगह पे हाफ, वेलोसिटी लीनियर मोशन था तो बेटा लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोशन है तो एंगुलर वेलोसिटी। मास जो वहां पर जो हमारा इनर्शिया था वो मास पर डिपेंड कर रहा था। अब जो हमारा इनर्शिया है वो बेटा किस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रम पर। मतलब रोटेशनल मोशन में इनर्शिया स्ट्रम पर डिपेंड करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या आएगा बेटा, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडी है तो एम आर स्क्वायर, अगर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है तो हम डी एम आर स्क्वायर ऐसे निकालेंगे बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मीन्स हमने ये देख लिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, डी एम आर स्क्वायर। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। अब बेटा अब हम ये देखना चाह रहे हैं जो हमारे पास बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी, जैसे अभी आपने एक देखा एग्जांपल, उसमें क्या था, एक रेक्टेंगुलर लैमिना था। अब हमारे पास सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, होलो स्फीयर भी हो सकता है। अब हम उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। अगर हम बेटा उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहें तो हमें सबसे पहले आई का फॉर्मूला हमें मिल गया। इस फॉर्मूले से बेटा हम सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे सिंपल से, और सबसे सिंपल हमारे पास क्या है, सबसे सिंपल है बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रिंग का। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे समझो बेटा, ये हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है। रिंग का बेटा एक आर होगा सेंटर और एक रेडियस आर। अब अगर हम देखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बेटा क्या रहेगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन आप निकाल सकते हो डी एम इंटू आर स्क्वायर करके, वो हम नहीं, वो आप इजीली कर सकते हो क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है। डी एम का डायमेंशन रख दो, आर का रख दो, निकल जाएगा। अब एक चीज देखो बेटा, अगर हमारे पास डिस्क या रिंग है तो रिंग के केस में बेटा मास कहाँ होता है, सरकमफ्रेंस के ऊपर। जैसे आपके हाथ का कड़ा है, रिंग है, उसका आप देखो तो मास सेंटर में लाई नहीं करता, मास सिर्फ कहाँ लाई करता है, सरकमफ्रेंस के ऊपर। मास कहाँ लाई करता है, सरकमफ्रेंस। अगर हम मान लें बेटा इसका मास m है तो हमें तो ये निकालना है। हम एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास क्या है, dm। तो इस dm ये बेटा यहां से कितना दूर है, सेंटर ऑफ मास से r, और ये मान लो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। रोटेट करेगा तो रोटेशनल मोशन आएगा, रोटेशनल मोशन आएगा तो बेटा इसका कुछ अपोज होगा। उस अपोज को हमने क्या बोला हुआ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसलिए बेटा हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। अगर हम डीएम मास की सिर्फ बेटा कंप्लीट बॉडी की बात ना करके इस डीएम मास की बात करें तो इस डीएम मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब अगर हम कंप्लीट बॉडी का करें तो एक चीज देखो बेटा, ये आर है। अगर आप नेक्स्ट स्मॉल मास यहाँ लोगे, कहीं भी लोगे, आर सबका क्या है, सेम। मीन्स हम आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर को बाहर निकाल दें, इंटीग्रेशन किसका, डीएम का, और बेटा सर्कमफ्रेंस के ऊपर छोटे छोटे मास सबको ऐड करते जाएं तो हमारा किसका मास बन जाएगा, रिंग का। और रिंग का मास हमने क्या लिया हुआ, एम। तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। एक चीज और देखो, एक हमारे पास रिंग है और एक हमारे पास ये रिंग है और एक ये हमारे पास है बेटा होलो सिलेंडर। क्या है, होलो सिलेंडर। अगर हम इसको एक साइड से देखें, मान लो ये आपके पास होलो सिलेंडर है, इसको आप सामने से देखो बेटा तो आपको क्या दिखाई देगा, एक रिंग, और ये भी क्या है, रिंग। दोनों का मास अगर मैं इक्वल मान लूं एम मास,
तो दोनों के अंदर बेटा मास क्या है, सेम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दोनों के अंदर मास कहां डिस्ट्रीब्यूट है, सरकमफ्रेंस के ऊपर। सरकमफ्रेंस के ऊपर। अगर हमारे पास सिलेंडर तो उसका भी कहां है, सरफेस के ऊपर। मतलब हर एक रिंग है, बहुत सारे रिंग है, और हर एक रिंग के कहां है, सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो बेटा ये दोनों सेम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का और होलो सिलेंडर का सेम होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर ये हमारे पास रिंग अंदर से फील्ड होती, मतलब डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का। डिस्क में बेटा डिस्क होता है जो हमारे घरों में हम प्लेट यूज करते हैं, मतलब उसके कंप्लीट के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। और वही काम सॉलिड सिलेंडर है तो उसके अंदर बेटा उस जैसी बहुत सारी प्लेट्स हैं, या हम कहते हैं बहुत सारी डिस्क है, या कंप्लीट को हम मिला, कंप्लीट को बोले तो क्या बोलेंगे, सॉलिड सिलेंडर। तो बेटा सॉलिड सिलेंडर का और डिस्क का सेम रहेगा, वो हम अभी निकालने जा रहे हैं। तो आपको ये क्लियर होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना कैसे। आई होप आपको समझ आया। अब बेटा थोड़ा और आगे देखते हैं। अब हम डिस्क का निकालने जा रहे हैं। ऐसे बेटा इस तरीके से हम हर एक बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी है, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, लैमिना, ट्रायंगल लैमिना, या एक रोड है, किसी का भी निकाल सकते हैं। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं, डिस्क का। डिस्क के अंदर बेटा खास बात क्या है कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे डिस्क मान लिया हमने बेटा आर रेडियस का। कितने रेडियस का डिस्क मान लिया, आर रेडियस का। आर रेडियस का डिस्क है, तो हमें ये देखना है इसका मास m है और ये किसी एक एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। जो हम आज के लेक्चर में जो बेटा हम निकाल रहे हैं, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसी एक्सिस के अलोंग हम बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं, उनका हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं। उसके अलावा जैसे मान लो ये बेटा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, यहाँ से घुमाते हैं तो मतलब सेंटर ऑफ मास पर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर बेटा हम इसको यहाँ से घुमाएं तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, वो एक्सिस उसके अलोंग नहीं है। तो उनका बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो है हमारा, वहां पर हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो थ्योरम से, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम सिर्फ उन बॉडीज का देख रहे हैं या सिर्फ उन एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। इस केस की बात करें बेटा तो ये हमारे पास क्या है, रिंग, वो डिस्क है। डिस्क के अंदर बेटा कंप्लीट के अंदर मास भरा हुआ है। मास कहां भरा हुआ है, कंप्लीट डिस्क के अंदर। अब इसके अंदर हम स्मॉल मास dm अगर मान लेते हैं ऐसे, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी। तो हमें बेटा मास कैसे कंसीडर करना है इसके अंदर, मास ऐसे कंसीडर कर रहा हूं मैं, आप थोड़ा फोकस करेंगे। ये हो गया फोकस, सर सभी मार्कर खाली कर दिए। ये हमारे पास हमने एक रिंग मान ली, या आप और अच्छे से फील करो ऐसे से। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म रिंग है। कितने रेडियस का, आर रेडियस। आर रेडियस का बेटा एक रिंग है, हम कह सकते हैं। मींस एक हमारे पास एक डिस्क है। डिस्क को अगर हम कह दें, पहले हमने मान लिया एक स्मॉल रेडियस का रिंग, फिर एक बड़े रेडियस का रिंग, फिर एक बड़े रेडियस का रिंग, फिर एक बड़े रेडियस का रिंग, और सबको जोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्क बन जाएगा। तो हम ये कंसेप्ट लगा रहे हैं इसको सोल्व करने में। तो बेटा हमारे पास आई क्या होता है, dm इंटू आर स्क्वायर। आई क्या होता है, dm इंटू आर स्क्वायर। अब इस केस में हमारा आर क्या है, स्मॉल आर, क्योंकि जो ये सेंटर ऑफ मास से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा कितना दूर है, आर डिस्टेंस। अब अगर हमें कैसे भी इस रिंग का मास मिल जाए तो उस मास को dm बोल देंगे। तो बेटा इस रिंग का मास क्या होगा वो हमें देखना है। अब रिंग के मास निकालने के बहुत सारे मेथड हैं कि इस रीजन का मास हम कैसे निकालें, बहुत सारे मेथड हैं। हम एक मेथड यूज कर रहे हैं। ये जो m है, ये मास बेटा किसका है, पाई आर स्क्वायर एरिया है, उसका मास कितना है, m। अगर एरिया यूनिट हो जाए तो m बाई पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारा एरिया कितना है वो हमें देखना है। मीन्स हमारा पहला फोकस ये रहेगा कि हम ये एरिया निकाल दें, ये एरिया कितना है, और फिर उसको यहाँ रख के हम मास निकाल देंगे। तो बेटा एरिया कैसे निकालें, सबसे सिंपल तरीका है
इसका एरिया निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब ऐसे सोचो, इसकी हम लेंथ जो ये विड्थ है ये हमें मालूम है डी है, डी आर, क्योंकि ये एक्शन क्या है आर, डी आर क्या है विड्थ है, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है बेटा 2 पाई आर। इसको अगर मैं ऐसे पकड़ के सीधा कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेंथ कितनी है 2 पाई आर, और ये कितना है डी आर, इसकी विड्थ कितनी है डी आर। तो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा बेटा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यही एरिया किसका होगा, इस रिंग का। मीन रिंग का एरिया, एक हमारे पास वायर था, उस वायर को बेटा हमने सीधा कर दिया, तो एरिया तो अब भी उस रिंग का वही है, उस वायर का वही है। हम उसके अंदर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अंदर का मास नहीं देखना, हमें मास देखना है उसके सरकमफ्रेंस के ऊपर, इसलिए हम उसको ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा मास एरिया कितना आ गया 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें m पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, तो बेटा पाई से पाई, तो हमारे पास मास क्या बच गया 2m बाई आर स्क्वायर, 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर, ये हमारे पास मास। अब इस मास को बेटा अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा 2m आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आर क्यूब डी आर। अब ये देखो बेटा ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी। अब हमें इस रिंग को इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, हमने स्टार्टिंग में रिंग माना सेंटर के ऊपर, फिर उससे थोड़ा बड़ा रिंग, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर मतलब हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर r तक। तो बेटा हम इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे 0 से r, 2m बाई आर स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूं 0 से r क्यूब डी आर। r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा 2m आर स्क्वायर, r की पावर 4/4, लिमिट 0 से r, लिमिट पुट करें तो 2m आर स्क्वायर, r की पावर 4/4, तो यहाँ से r स्क्वायर कट के 2 से 2, 1/2 m r स्क्वायर। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आएगा वो क्या आएगा हाफ m r स्क्वायर। r यहाँ पर क्या है रेडियस, m क्या है मास। अब बेटा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो डिस्क है हमारी, अब ये इसकी बात करते हैं। अगर ये हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, क्या है सॉलिड सिलेंडर, तो बेटा आप यहाँ देखो इसके अंदर भी मास है, मीन्स ये क्या है डिस्क, और इस डिस्क बहुत सारे डिस्क को मिला दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर। अगर हम इन दोनों का मास सेम मान लें, मतलब जो डिस्क का मास है वही सॉलिड सिलेंडर का मास है, मीन्स ऐसी कोई और डिस्क है जिसका रेडियस सेम है लेकिन मास इतना है जितना मास इस सॉलिड सिलेंडर का है, तो बेटा इन दोनों का मास सेम हो गया। मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क के हर एक पॉइंट पर, हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर मास है, मतलब सिलेंडर के भी हर एक पॉइंट पर मास है। तो हम इसको बेटा और में लिख सकते हैं क्या सॉलिड सिलेंडर। तो बेटा सॉलिड सिलेंडर और डिस्क और होलो सिलेंडर और रिंग, इनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सेम होता है। इस टाइप से बेटा हम किसी भी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, लेकिन हमारा फोकस रहेगा अब ये बेटा देखो जो सीबीएसई बोर्ड है हमारा, उसके अंदर ये हमें डेरिवेशन नहीं है, सिंपली ये लिखा हुआ है कि आपको ध्यान रखना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस ऑब्जेक्ट का कितना होता है। तो हम बेटा उसके डेरिवेशन पे ना जाके तो नेक्स्ट लेक्चर में एक ट्रिक अपलोड करेंगे। उस ट्रिक में बेटा आपको इतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको उस ट्रिक को आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाएगा कि हाँ सॉलिड सिलेंडर का इतना होता है, होलो स्फीयर का इतना होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो वीडियो वो ट्रिक बनाएंगे, तो तब तक आप इसको बेटा अच्छे से समझिए, एक बार रिवाइज कीजिए। और मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को देखा है और पहले को नहीं देखा तो एक बार बेटा पहला देखिए, उसमें आपको ये फील होगा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में क्या है। ओके, थैंक यू सो मच, होप फॉर बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।